जो दिल कहे कि मेरी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आप में से कुछ लोगों ने सत्तू सिंह जी, मैं दोबारा बोलूँगी, और एक शमीम जी, इन दोनों का तो नाम मुझे याद है। इन दोनों ने एक ड्रामा सजेस्ट किया जिसका मैं आज रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। रज़िया भी मैंने आपके ही सजेशन पे देखा था, और अभी सर ए राह भी मैंने आप ही की सजेशन पे देखा है। 6 एपिसोड्स का जब कोई मुझे बोलता है ना कि ड्रामा है, तो मुझे लगता है यार ये तो क्विक है, एक मूवी की तरह ख़त्म हो जाएगा, इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं क्विक बाइट्स में मैं ये वाले ड्रामास उठा लेती हूँ। लेकिन इसका रिव्यू जो है ये बहुत क्विक बाइट्स में नहीं होने वाला है। ये स्टोरी एक सिंगल इंसान की स्टोरी नहीं है। एक ही ड्रामा 6 एपिसोड्स का में 5 ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिनकी स्टोरीज चलती जा रही हैं और उनकी स्टोरीज एक दूसरे की ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होती जा रही हैं। एक है लड़की टैक्सी ड्राइवर। खुद से भी तो ना डर बेफिक्र। वो टैक्सी ड्राइवर मजबूरी में टैक्सी ड्राइवर बन रही है क्योंकि बाप खुद टैक्सी चलाया करते थे, लेकिन अब वो बीमार पड़ गए। छोटा भाई पढ़ना चाहता है, उसको शर्म आती है टैक्सी चलाते हुए। कमा तुम नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वरना क्या। और ये बड़ी बहन है जिसकी पढ़ाई रोक दी गई थी, उसको मैट्रिक भी पास नहीं कराया गया, तो इसलिए उसको और कोई नौकरी तो मिल नहीं सकती, या तो जाके घर में बर्तन भांडे मांजेगी और क्या करेगी। उससे अच्छा उसको लगता है कि मैं अपने फादर की जो टैक्सी घर में खड़ी है उसको क्यों ना चलाऊं। हिम्मत करती है इस मर्दों की दुनिया में एक लड़की टैक्सी लेकर सड़क पर उतरती है। दुआ करना मेरे लिए। पहले तो लोगों की आंखें फटती हैं, ये क्या हो रहा है, एक लड़की कैसे चला लेगी। कुछ लोग उसको टिप्स दे के जाते हैं उसके बारे में, कैसे आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं। कुछ लोग बदतमीज़ी भी करके जाते हैं, और कुछ लोग जब उसकी कैब में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की कड़ियाँ जुड़ती हैं इस टैक्सी ड्राइवर लड़की के साथ। यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये मेरे बैग में पेपर्स हैं, देख लो। ये एक तरीके से समझिए सूत्रधार, जिसे कहते हैं कड़ियों को जोड़ने वाली लड़की है। एक उसके टैक्सी में आके लड़की बैठती है जो कि सोशल मीडिया पे एक स्टार है, लोग उसको पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे देखना। लेकिन एक फ्रेंड की शादी में डांस करने वाली उसकी वीडियो को गलत तरीके से वायरल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और अपने होने वाले हस्बैंड की फैमिली के लिए बुरी बन जाती है। आप लोग तो देखते नहीं होंगे, इसके वीडियोस के नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं लड़के। और कैसे उसके साथ में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। क्या क्या आती हैं देखना पड़ेगा। एक दिखाया है जो ना औरत है ना मर्द है, थर्ड जेंडर में एक लड़का है। रूटीन में क्या कहते हैं, समाज ऐसे लोगों को नकार देता है, तो उसको भी बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ उसको दुनिया ने, उसको अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई ने उसका मजाक उड़ाया। पढ़ी लिखी मैडम, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे मुंह उठाकर नहीं जाते। लेकिन उसके साथ एक उसका फादर खड़ा रहा, और उसके फादर ने उसको ये बात समझाई, तू तालियां बजाने के लिए नहीं बना, तू घरों घरों में जाके डांस करने के लिए नहीं बना, पढ़ाई कर और अपनी मंजिल हासिल कर। बेटा, जो लोग स्पेशल होते हैं ना, अल्लाह उन्हें बड़ा ताकतवर और मजबूत बनाता है। दुनिया तुझे सलाम करेगी। वो होता है, देखना है। एक लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर के बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा देखना।
एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन उसमें फैमिली की रिजेंटमेंट। ऐसी सास के होते हुए इस बच्चे को घर कैसे लेके जाओगे? क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है, क्या क्या कुछ उसको करना पड़ता है, वो कड़ी भी इसके साथ टैक्सी ड्राइवर के साथ लिंक हो रही है। और एक और, आज की दुनिया में जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, अपने आप को संभालना जानती हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के ज़ोर पर, अपनी काबिलियत के ज़ोर पर नौकरी लेती हैं और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी एम्प्लॉई बनकर अगर वो कुछ काम करके दिखाती हैं तो उनके ऊपर क्या तंज किए जाते हैं बीइंग अ लेडी। कांग्रेट्स मिस मरियम, काश हमारे भी लंबे लंबे बाल होते, ये अदाएं होती, तो करोड़ों का ये प्रोजेक्ट हम भी विन कर लेते। एक आदमी अगर करियर ओरिएंटेड है और उसको अपने बॉस से तारीफ मिल रही है तो वो आदमी तो ठीक है, लेकिन अगर एक औरत वही काम करती है, वो भी करियर ओरिएंटेड है, वो भी अपनी बॉस की तारीफ की हकदार है, तो वो तारीफ उसको एक टैग के साथ मिलती है। इसका ज़रूर कोई चक्कर होगा उसके साथ में, या कुछ तो सेटिंग होगी उसके साथ में। तो ये कॉर्पोरेट गर्ल जो है, ये अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करती है। ये 5 कैरेक्टर्स की उथल पुथल वाली ज़िंदगी क्या उथल पुथल से ख़त्म होती है या उनके उस तूफान में ठहराव आता है और ज़िंदगी सेटल होती है। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रामा है और हर अदाकार, ये 5 कैरेक्टर्स, अब मैं इनके नाम लेने जा रही हूँ। जो टैक्सी ड्राइवर बनी है, जो सूत्रधार भी थी, वो है सबा कामर, जो कि अभी हमने पिछला जो रिव्यू दिया था पिछले सैटरडे को बागी में, उसमें भी शी वॉज द मेन एंड वेरी नाइस। सबा कामर, यू आर रियली गुड, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। डॉक्टर का रोल अदा किया है सुनीता मार्शल। सुनीता मार्शल को मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एंड जो थर्ड जेंडर वाला जो दिखाया है कैरेक्टर, वो है मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट को भी मैंने और ड्रामाज में भी देखा है, लेकिन इस वक्त मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही कि मैंने उसको किस में देखा है, बट आई हैव सीन हिम। देन कॉर्पोरेट जो बनी लेडी एम्प्लॉई, वो थी हरीम फारूक, जिसका मैंने अभी बिस्मिल का भी आप लोगों को रिव्यू दिया था। बिस्मिल और 22 कदम का मैंने दिया नहीं है, मैंने इसको 22 कदम में भी देखा है, हरीम फारूक को। तो आई लाइक हर, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सबूर अली ने रोल किया है, जो वो सोशल मीडिया स्टार जिसका डांस करने वाला जो वीडियो है वो वायरल हो गया था। और सबूर अली को हमने देखा था, मैंने परीजाद में बबली बदमाश करके उसका कैरेक्टर था, मुझे बहुत पसंद आया था वो। हालांकि काफ़ी लोगों से जब कमेंट्स में हमने बात की थी तो वीक परफॉर्मेंस मैंने पूछा था, तो कुछ लोगों ने उसका नाम लिया था, बट आई फाउंड बबली बदमाश रियली गुड। एंड हियर ऑल्सो सबूर अली वॉज वेरी बैलेंस्ड, उसका अच्छा रोल था। ऑफ कोर्स सपोर्टिंग जो भी इनके थे काउंटर पार्ट्स, फियांसी कह लीजिए, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, या जो भी सपोर्ट सिस्टम, किसी के फादर का रोल, किसी ने मदर, सौतेली मदर, ऑल हैव डन देयर रोल ब्यूटिफुली। मैं किसी भी कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर ड्रामा में वीक कैरेक्टर नहीं बोल सकती। अ सुपर्बली बैलेंस्ड एंड अ ब्यूटिफुल ड्रामा। एक बात यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब ये इसका सबूर अली का जो सोशल मीडिया गर्ल का रोल जो देखा था, उसमें जो डांस के बारे में कि उस लड़की ने एक अपनी फ्रेंड के शादी में डांस किया जो वायरल हो गई और उसमें गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे, इसमें मुझे उस बच्चे की याद आती है। अभी 1-2 साल पहले की बात है, वो एक इंडियन जो सॉन्ग है, कौन सा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, उस पर इतना ब्यूटीफुल उसने डांस किया था जो वायरल हुआ था, और वी वर एडमायरिंग हर सो मच फॉर दैट डांस। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने कहीं पर कुछ ट्रोलिंग कमेंट्स सुने थे कि उसको
बहुत दिखाया जा रहा है कि हाउ इज़ शी डांसिंग लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स ये सोच है लोगों की, कुछ लोगों की मेरे ख्याल से। मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक एडमायर्ड ओनली। तो ये ऐसे ड्रामे जब आते हैं तो ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस लेके आते हैं। और मैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत दाद देती हूँ कि वो ये एक नहीं, इससे पहले भी जो हमने इतने ड्रामास डिस्कस किए हैं, काबली पुलाव, मन जोगी और नादान, और भी तन मन नीलो नील, ऐसे और कितने, बागी अभी किया था, और भी पता नहीं कितने सारे हम लोगों ने शेयर किए हैं ऑन द सोशल इश्यूज़। तो इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आप उठाकर लाते हैं और उसके साथ साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं। जैसे इसमें भी उसको, लड़की को सोशल मीडिया वाली गर्ल जो है वो अपने कैमरा पे आके लोगों को ये मैसेज दे रही है कि लड़कियों के भी हक होते हैं जायदाद में। तो कैसे उनके भाई जो हैं वो जायदाद पूरी अपने नाम से लिखवा लेते हैं फादर से, और उनको कुछ नहीं मिलता है, तो अपने हक के लिए लड़ो, यू हैव गॉट अ राइट इन योर फादर्स प्रॉपर्टी, ऐसा करके उनको बता रही है। अगर उन्होंने आपके वालिद से कोई पेपर साइन करा लिया तो आप अपने वरासत के हक से हमेशा के लिए महरूम भी हो सकती हैं। There are so many good things which are coming up. So, my heartiest appreciations to this team of Pakistani drama, सर-ए-राह। I think सर-ए-राह का मतलब क्या निकालेंगे, मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया। सर-ए-राह मतलब राह में चलते चलते, कुछ ऐसा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दीपक कांबले जी हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट दिया है। ये अभी यूएई में पोस्टेड है, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। एंड ही हैज़ रिटन कि ये भी बहुत शौक से पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। उन्हें परिज़ाद, तेरे बिन और कभी मैं कभी तुम भी देखा है। एंड ही लव्स एंड ही सेज कि ही इज़ अमेज्ड टू नो दैट आई हैव पिक्ड दिस टॉपिक फॉर माई यूट्यूब जर्नी। हम लोग यहाँ पर जो भी फैमिली हमारी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, लंदन, यूएसए, हर जगह से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जगहें होंगी जिनका शायद मैं, क्योंकि उनका वो जोग्राफिकली वो बहुत थोड़ा सा होता है तो शायद वो आता नहीं है पैरामीटर्स में। तो इतने सारे लोग जब कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस हम लोग सारे जने एंटरटेनमेंट तो हर किस्म का देखते हैं ना। मैं इंडियन मूवीज़ भी देखती हूँ। मैंने इंडियन सीरियल्स देखने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो इतने लंबे लंबे होते हैं कि मुझे उससे बर्दाश्त नहीं होते। मैं ओटीटी चैनल्स पे जो हमारे शॉर्ट आते हैं वो सब देखते हैं। अभी मैंने डब्बा कार्टेल का रिव्यू दिया पीछे, और पहले मैंने क्रिमिनल जस्टिस के 3-4 सीजन्स के बारे में बताया है। ये मेरी फैमिली के बारे में बताया है। बहुत सी मूवीज़ के भी जिक्र किए हैं। अभी भी मैं एवरी थर्सडे को हमारी इंडियन बॉलीवुड ओल्ड मूवीज़ को सिलेक्ट करके उनके थोड़े से रिकैप्स और रिव्यूज़ देती हूँ, सो दैट हमारी जो नई जनरेशन है जिनको इसके बारे में नहीं पता वो उनको देखें। एंड इनफैक्ट देख भी रहे हैं, मेरे पास उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने थैंक यू हमें इंट्रोड्यूस किया और हम अब पुरानी मूवीज़ उठा के देख रहे हैं। तो भाई ओल्ड इज़ गोल्ड, हमारी ये धरोहर है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो दीपक जी जुड़े रहिए मधुज जो दिल कहे के साथ। आप अगर चैनल को खंगालेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। शाजिया नौरीन ने लिखा कुछ दिन पहले कि वो फर्स्ट टाइम हमारा रिव्यू देख रही हैं और उनको बहुत पसंद आया, और वो कह रही हैं कि मैं आगे भी कंटिन्यूसली देखूंगी। तो शुक्रिया शाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले सब रिव्यूज़ को चेक कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपकी पसंद का होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और एपिसोड में। खूब खुश रहें।